यूपी बिहार के लोगों को फर्जी बताकर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। ऑटो में सवार होकर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर दागे सवाल। मनोज तिवारी ने पूछा, हम यूपी बिहार से हैं तो क्या दोगले हैं? दिल्ली के चुनावी दंगल में अब पूर्वांचल की एंट्री हो गई है। केजरीवाल का एक बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूपी और बिहार से लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने अब ये बोलकर अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब इस मुद्दे को बीजेपी के नेता चुनावी मैदान में भुनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और इसकी कमान पूर्वांचल से आने वाले दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने संभाल ली है। दरअसल केजरीवाल के द्वारा जो यूपी बिहार के लोगों को फर्जी बताया गया, उन्होंने कहा कि ये लोग यूपी बिहार के जो लोग हैं उन्हें लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं, जिसके बाद अब मनोज तिवारी भड़के हुए हैं। वो लगातार अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम यूपी बिहार के लोग दोगले हैं, क्या हम फर्जी हैं? यह सवाल लगातार मनोज तिवारी की ओर से पूछा जा रहा है। अब केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला और उसमें जिस तरीके से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया, उसके बाद मनोज तिवारी वहां पर थाने पहुंचे। उन कार्यकर्ताओं को दरअसल वो वापस लेकर आए और इस दौरान मनोज तिवारी एक ऑटो में सवार हुए और ऑटो वाले से ये पूछ रहे हैं कि आप कहां के हैं। तो ऑटो वाला कहता है कि मैं यूपी का हूं। तो ऐसे में मनोज तिवारी ने यह पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल इन लोगों को दोगला कह रहे हैं? क्या हम यूपी बिहार से आने वाले दोगले हैं? हम इस आंदोलन को दिल्ली की हर गली और हर घर तक ले जाएंगे, ये भी मनोज तिवारी लगातार कह रहे हैं। यानी पूर्वांचल सम्मान मार्च जो है, ये जो आंदोलन बीजेपी ने शुरू किया है, इसे चुनाव में पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। हर गली हर घर तक वो जाएंगे और ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है, जो दिल्ली में यूपी और बिहार के लोग रह रहे हैं, उनके लिए आखिर वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मनोज तिवारी ये भी कह रहे हैं कि हमें ऑटो रिक्शा में बैठने पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो मेहनती लोग हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल दोगला कहते हैं। तो इस तरीके से मनोज तिवारी ने जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है और पूछा है कि क्या हम बिहार और यूपी के लोग दोगले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। आज जो पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी कहने की जो हिम्मत करी, उसके विरोध में आज पूरा यूपी बिहार झारखंड का लोग, प्रवासी लोग अरविंद केजरीवाल के घर पे कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन हुआ। हमारा पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष संतोष ओझा, इनके पूर्व अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, कौशल मिश्रा, ऐसे तमाम नेताओं ने, विपिन बिहारी, मनीष सिंह और इनके साथ साथ जो पूरे दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग हैं, आज इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि जिन लोगों के बल पे अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आज गाली देने पे उतारू हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बना दिया। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम सभी लोग, उसके लिए प्रदर्शन किया। तो आज ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने इन पूर्वांचल के लोगों को के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली, अब किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल आपको बख्शने वाले नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए। अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। ये पूर्वांचल के लोगों ने आज ठाना है। पूर्वांचल के लोगों के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया तुमने आज।
ये कहीं से भी स्वीकार हो सकता है क्या? ये कहीं से भी बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं जाएंगे। आज ये सभी लोग आज सभी लोगों ने ये सभी लोगों ने आज गिरफ्तारी भी दी आपने। यहाँ जो कार्रवाई हुई वो भी पूरी हुई है। आज हम सीधा सीधा एक बात कहना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग हो, झुग्गी में रहने वाले लोग हो, जो भी पूर्वांचल सहित कोई भी प्रवासी लोग हो, दिल्ली के लोग हो, आप बताओ कि क्या पूर्वांचल के लोगों को जो दिल्ली की टैक्सी ऑटो चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत से दिल्ली को सजाते हैं, उनको अरविंद केजरीवाल दोगला कहेगा और हम स्वीकार करेंगे? ऐसी स्थिति में आज से हम ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, इसको हम गली गली तक ले जाएंगे, इसको हम वार्ड वार्ड तक ले जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को 5 फरवरी को दिल्ली के इस कुर्सी से, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको पहले हटा दिया, उनकी पार्टी को दिल्ली से हटा करके दम लेंगे। मनोज भैया मैदान में, अरविंद केजरीवाल भैया मैदान में। पहले पूर्वांचल के लोगों को फर्जी बोला, जब पूर्वांचल के लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराने प्रदर्शन किए, लोगों से ये लोग आज तो इनको पुलिस से गिरफ्तार करवा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी है, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों ने गिरफ्तारी भी दी है और 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक के इसका बदला लेंगे। आप लोगों ने पहले धरना प्रदर्शन भी किया और धरना प्रदर्शन करने के बाद अब आकर के यहाँ पर भी किए। ये पूरी कहा जाए कि अब लड़ाई यहाँ तो गिरफ्तारी होके आई है ना, ये सारे बच्चे, हमारे बच्चों ने सभी, इन लोगों ने गिरफ्तारी दी है। मैं इनसे मिलने आया, एक आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी देने का एक अलग प्रावधान है। इन सभी लोगों ने गिरफ्तारी देकर फिर उसकी जमानत पे अब यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन चाहे जितना जुल्म कर लीजिए अरविंद केजरीवाल, अब यूपी बिहार के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको सत्ता से हटा के रहेंगे। एक नारा आप लोग का देख रहे हैं कि लिट्टी चोखा खाएंगे, अरविंद केजरीवाल को भगाएंगे। ये वहाँ पे हरियाणा में जलेबी चल रहा था, लिट्टी चोखा नहीं, देखो लिट्टी चोखा पूर्वांचल के लोगों का भोजन है, एक व्यंजन है, मिलेट्स है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो फर्जी और दोगले शब्द का प्रयोग किया पूर्वांचल के लिए, अरविंद केजरीवाल की अब खैर नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग जवाब अच्छा दिए हैं। आप लोगों का जो ये प्रदर्शन था, ये बहुत ठीक जवाब था उन लोगों को जो लोग पूर्वांचल का अपमान कर रहे हैं। उनको जवाब वार्ड तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम लोग इतना मेहनत मजदूरी करके हम लोग खड़े हैं, 25 गज का घर खरीद करके, छोटी छोटी झुग्गियों में रह करके हम लोग किसी तरह अपना पहचान बनाए हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग भीख थोड़ी मांगते हैं। और हम लोगों को कोई फर्जी कहे, फर्जी वोटर कहे, ये बर्दाश्त नहीं है। ये आप लोग सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हो, जितने लोगों ने
हमारे संतोष जी सही सब लोग, आप लोगों को जितना मैं धन्यवाद वो कम है। आप लोग इसको अब हर गली गली तक लेके जाइए। हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि जिनके बल पे इनकी सरकार बनी उसको ये लोग कितना अपमानित कर रहे हैं पूर्वांचल को, प्रवासियों को। नहीं सहेंगे पूर्वांचल में, पूर्वांचल के सम्मान में, पूर्वांचल के सम्मान में, जय पूर्वांचल। पता चला है कि ये गाली भी दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने हमारे पूर्वांचल के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया है। जी जी, तो अब इनको ये औकात बता के रहनी है। लानी है। ये इन्होंने अति कर दी, अब इनको किसी भी स्तर पे बख्शने की जरूरत नहीं है। 302 का मुकदमा होगा तो होगा, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। अरे भाई, हार से बौखला गया है ना। अपनी हार से बौखला करके ये फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गाली दोगे। पूर्वांचल को दोगला बोलने वाले को उसकी असली जगह बतानी है। बिल्कुल गुल्ला छना रहा है। उसको पता है जो मैं दोबारा जेल जाऊंगा। तो आपने मनोज तिवारी को सुना, वो लगातार जो है अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले को लेकर घेर रहे हैं। वो सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मनोज तिवारी बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से बाहर आए हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है केजरीवाल के आवास के बाहर पूर्वांचल सम्मान मार्च आयोजित करने के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था। लेकिन इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां मनोज तिवारी एक बार फिर से केजरीवाल पर भड़के और उन्होंने ये कहा कि बार बार पूर्वांचल के लोगों का अपमान अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो सबसे ज्यादा मेहनत यहां पर करते हैं, जो अपने घर यहां पर बनवाते हैं, जो यहां पर दरअसल एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उनका अपमान वो करते हैं। मनोज तिवारी ने संजय सिंह को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संजय सिंह में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके नेता उन्हें दोगला कह रहे हैं। क्या संजय सिंह दोगले हैं? क्या पूर्वांचल के आप नेता दोगले हैं? उन्हें केजरीवाल को जवाब दे देना चाहिए। मुझे इस पर कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, यह भी मनोज तिवारी ने कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहते हुए संजय सिंह पर भी जोरदार हमला बोला है, जरा सुनिए। हमने बस बोला कि भाजपा डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, सिर्फ हम ही है जिन्होंने आज तक पूर्वांचल के लोगों का साथ दिया है, उनको पार्टी में टिकट दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? संजय सिंह, अगर जरा भी आपको गैरत बची है तो अपने नेता को पूछो, वो आपको दोगला कह रहा है। संजय सिंह दोगले हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को दोगला कहा है। क्या आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के, झारखंड के, क्या वो दोगले स्वीकार करते हैं अपने को? अरविंद केजरीवाल को जवाब दीजिए। इस समय मनोज तिवारी को बोलने की जरूरत नहीं। अब देखो, जिनको आपने फर्जी और दोगले बोला ना, वो बताएंगे कि कहने का परिणाम क्या होता है। दरअसल केजरीवाल का ये बयान और इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की सफाई लगातार सामने आ रही है। संजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा केजरीवाल ने, क्योंकि संजय सिंह खुद यूपी से आते हैं। आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया, दरअसल वो यूपी से आते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस तरीके का बयान आखिर कैसे दे सकते हैं? और अगर वो बयान दे रहे हैं तो फिर वो अपनी ही पार्टी के नेताओं का अपमान भी कर रहे हैं, ये लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं। लेकिन बीते कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब बार बार अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल यानी यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगा है। फिर चाहे उनका यह बयान हो जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 500 रुपये लेकर यूपी बिहार के लोग बस में बैठकर आ जाते हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, फिर चाहे वो कोविड महामारी का वक्त
हो जब यूपी बिहार के लोगों को बाहरी कहकर किस तरीके से उन्हें पैदल जाने पर मजबूर किया था बॉर्डर तक। ये तस्वीरें दिल्ली नहीं भूली है, ये तस्वीरें यूपी बिहार के लोग नहीं भूले हैं। और दिल्ली में अगर वोटर्स की बात करें तो काफी अच्छी संख्या है पूर्वांचल के लोगों की। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को उनका ये बयान कितना ज्यादा भारी पड़ेगा और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल स्पष्टीकरण देंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बीजेपी को कहीं ना कहीं बैठे बिठाए एक मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है और अब मनोज तिवारी इस मुद्दे को लेकर घर घर तक जाने की तैयारी में जुट गए हैं। और यही वजह है कि ताबड़तोड़ हमले वो अरविंद केजरीवाल पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी छुट्टी तय है। लेकिन सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या यूपी बिहार के लोग दोगले हैं? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।